आज हो रही है फूलों की काट छांट दोबारा से। ये वाला, ये तो मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। ये एलोवेरा देखो कितना फैल गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गया है। यहाँ से ना मैं अब थोड़ा सा इसको निकाल के एक ये वाला पीछे भी ले जाऊंगी, पीछे वाले घर के पास। और ये मैंने वहाँ से साफ़ कर दिए हैं यहाँ तक। ये यहाँ से आगे अब साफ़ करूँगी इनको आगे में। सुबह में कितने सुंदर सुंदर से पक्षियों की आवाज़ें आती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। घर में आके ये अच्छा लगता है कि सुबह उठ के बाहर जाओ, फिर अच्छा होता है। चारों चार मतलब कि आवाज़ें, सुंदर सुंदर सी पक्षी आते हैं। फिर बहुत सारे मतलब कि डॉग्स तो शाम तक पता नहीं कितने आ जाते हैं, तो कैट्स भी आती है यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि गांव का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। तो 2-3 दिन के बाद मैं अब चले जाऊँगी वापस झाकड़ी। कुछ दिन अब झाकड़ी में रहूँगी। फिर हस्बैंड के लिए भी वहाँ पर बोल रहे थे कि अब 2-3 दिन के बाद हम कुछ दिनों के लिए झाकड़ी चले जाएंगे। उससे पहले मैं 1-2 दिन के लिए अपनी मम्मी के घर भी चले जाऊँगी। तो चलिए फिर आ जाऊंगी वापस जल्दी से। उतने में मैं ये ठीक करके रखूँगी। इसके ना ये बहुत ही लंबे लंबे निकल गए हैं, पता नहीं क्यों लंबे लंबे हो रहे हैं। और मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि क्या मैं इसको निकाल दूँ, पर मम्मी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी रहने दे, फिर बाद में हम पीछे ले जाएंगे इनको निकाल के, फिर उधर कहीं ओपन स्पेस में लगा देंगे। मतलब कि ये ना पॉट में बहुत लंबे जा रहे हैं, इधर उधर हर कहीं फैल रहे हैं। तो मुझे निकालने में भी इनको थोड़ा ऐसा लग रहा था। बस जो पुरानी सी पत्तियां हैं ना, उनको मैं काट छांट करके निकाल दूंगी इससे। सुबह में हमारा पानी आता है फ्रेश वाटर, जो सप्लाई वाला होता है। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने आज यहाँ पे ऊपर को अच्छे से साफ़ कर दिया। परली साइड को मैं जो है वो पोछा मार दूँगी। और यहाँ पे रूम भी मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से कल शाम को ही। तो आज क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जो सर्फ़ वाले पानी से दरवाजे, खिड़कियाँ और जो ग्रिल वगैरह हैं, ये सब अच्छे से धो लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे सब जगह मैं ये इस तरह से कर दूँगी। किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो सारी सफाई हो जाएगी अच्छे से। पहले मैंने सब जगह सरफ़ से अच्छे से साफ़ किया। तो मम्मी यहाँ पे पहले से ही सरफ़ से साफ़ करते हैं, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ जैसे मम्मी करते हैं। तो उसके बाद मम्मी तो बाल्टी में पानी लाते हैं, मैंने ये पाइप ही जोड़ दिया था जो मैंने नीचे पहले फ्लावर में पानी डाला। फिर मैंने वहीं से ही ऊपर पाइप खींच लिया, और प्रेशर इतना था कि पानी यहाँ तक आ गया था आराम से। हालाँकि ये नीचे से आ रहा है अभी। हमारे घर का जो पेंट है ये वाटरप्रूफ पेंट है, अच्छे से धो सकते हैं इसको, फिर चमक जाता है जब भी मतलब कि इसको इस तरह से वॉश करते हैं। तो मैं इसको भी अच्छे से वॉश कर दूंगी जहां मुझे लगेगा, क्योंकि ये किचन के सामने वाला पिलर है, इसमें लग ही जाते हैं रौनक के हाथ, कभी अपने हाथ। तो ये भी मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। और ये है किचन एरिया। किचन में भी मैंने सारा कुछ उठा लिया था और यहाँ पे भी अच्छे से सर्फ से साफ़ कर दिया। बहुत अच्छा चमक जाता है इस तरह से। तो मैं पाइप से इसे भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। पानी अभी भी आ रहा है। तो 2 कमरे, परले वाले और ऊपर वाला फर्श मैंने सारा साफ़ कर दिया है। इधर वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब पिछली साइड को जो पुरानी रसोई है एक वो, और 2 पीछे को है बाथरूम, टॉयलेट, वो मैं कल साफ़ करूँगी। फिर परसों नीचे वाला।
इसी तरह से 2-3 दिन में पूरा घर साफ हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ, ये सारा क्लीन करके दिखाऊंगी फिर आपको कैसा चमकाया मैंने। माँ की दाल वहाँ पे धुल रहे हैं ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन। तो जितने में मैं बाहर सफाई करूँगी उतने में जो है मम्मी सारे बर्तन धो के अच्छे से चमका देंगे, क्योंकि बर्तन बहुत हो जाते हैं धोने के लिए। तो मम्मी ने बोला मैं उतने में बर्तन धो लेती हूँ जितने में बाहर सफाई करती हूँ। सुबह हमारे ऐसे ही हो जाते हैं सारे काम मिलजुल के। तो पाइप को करके रखना पड़ेगा मुझे अब इकट्ठा, क्योंकि पूरे 9 बज चुके हैं। 9 बजे हमारा पानी चला जाता है, अब आएगा शाम को 5 बजे। सैटरडे की शाम को हमारा पानी छोड़ देते हैं, फिर संडे को पूरा संडे हमारा पानी चलता है, क्योंकि यहाँ पे टर्न लगा दी जा। बाहर वाले में मैंने सर्फ नहीं डाला, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। फिर डेली ही जब मैं यहाँ फ्लावर्स में पानी डालती हूँ तब मैं यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ऊपर से जो आया था बस मैंने वही साफ़ किया। और ये है वो कोरिएंडर जो उगना हो गया है शुरू। गुच्छे गुच्छे से जिस तरह से मैंने बीजे थे वैसे ही उगना भी ये शुरू हो गया है। तो मैं दिखाऊँगी जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मैं अपनी सफाई कर रही थी और रौनक ने खुद से ही अपनी क्लास यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। क्लास लग चुकी है। लाइट चलाते बेटा। चलिए यहाँ से चलती हूँ बाहर, क्योंकि रौनक की हो रही है क्लास। तो अगर शुरू क्या होता है तो मैं इससे पूछ भी लेती हूँ, लेकिन आज तो इसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ बाहर। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका। तो चलिए मैं उतने में बाहर साफ करती हूँ, इसको पढ़ने देती हूँ। जो हमारा साइड वाला घर है ये पूरा ही लक्कड़ का घर है, तो इसको हम इस तरह से पोंछे से अच्छे से साफ करते हैं। इसमें हम पानी नहीं गिराते हैं, क्योंकि लक्कड़ जो है फिर वो ख़राब हो जाता है। इस तरह से इसको अच्छे से पोंछे से साफ करते हैं हम। यहाँ पे निकाले जा रहे हैं मैट, जो अब हम यहाँ पे बिछाएंगे, वहाँ तक बिछाएंगे उधर तक, क्योंकि अब सुबह शाम रौनक जो है नंगे पाँव चलता है, फिर ठंड लगती है। तो इनको पिछली बार के ये अच्छे से छान के और पोछा लगाया जाता है इस पे अच्छे से, फिर रख दिए जाते हैं। आज इनको मम्मी ने यहाँ निकाल दिया है, मैंने सारा साफ़ कर दिया है, ये देखिए। फिर इनको बिछा देंगे, फिर इधर से अच्छा हो जाएगा चलने वगैरह के लिए, क्योंकि सुबह ना नंगे पाँव से ये देखिए ठंड लग जाती है टाइल्स पे। तो चलिए फिर ये बिछा के दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ पे फिर बाद में। तो चलिए अब मैं पीऊँगी नींबू पानी, क्योंकि नींबू पानी मुझे पीना अच्छा लगता है। बट मैं नींबू पानी में सिर्फ नींबू ही डालती हूँ, लेमन को निचोड़ के आधा नींबू मैंने ये डाला है, और इसमें बस मैं सिंपल वाटर डालती हूँ। बाकी मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करती हूँ, शुगर या सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं। तो सिंपल नींबू पानी पीना मुझे अच्छा लगता है, दिन को मैं एक बार पी ही लेती हूँ। तो अभी भी ये देखिए कितना यम यम बन के ये हो गया है रेडी। तो चलिए मैं पीती हूँ नींबू पानी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है और घर पर सब ठीक है। डेट है 14 अक्टूबर, दिन है वेडनेसडे,
और सुबह के बजे हैं, ये देखिए 11:20 हुए हैं। तो आज मैंने बाहर वाला इस रूम की, उधर वाले रूम की और वो वाला रूम भी मैंने आज साफ़ किया और बाहर भी सारे मैं अच्छे से सफाई की, तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो इस टाइम मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि मम्मी ने और बर्तन भी धो लिए हैं और प्याज भी कट कर लिया है। तो मैं दाल फ्राई करूंगी फटाफट से, राजमा की दाल बनाऊंगी और फुलके बनाऊंगी। फिर देखती हूँ, ऊपर जाऊंगी खाना लेके, फिर उसके बाद आज की वीडियो भी थोड़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि सुबह से काम में लगी थी, शाम को भी एडिटिंग नहीं की। अभी थोड़ी देर बाद जब सब काम करके फ्री हो जाऊंगी, पीछे जाऊंगी, फिर वहीं पे ही एडिटिंग करूंगी। तो शायद अब 2-3 दिन के बाद, संक्रांति के 2 दिन बाद मैं वापस झाकड़ी चले जाऊंगी। फिर आपको झाकड़ी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो संक्रांति के दूसरे दिन या देखूंगी कभी बीच में, फिर एक दिन के लिए हम अपने मायके भी चले जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन लाइक्स नहीं आते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे आते हैं तो लाइक ये वाला बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए, ये वाला भी देखो, आज मेरा काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि पानी में था ना सुबह से, तो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज़ अब ये ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अब ये देखो, अब इसमें दर्द नहीं है। बाकी तो भरता रहेगा घाव, लेकिन दर्द नहीं है, वो ही बहुत है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। बाहर आए हैं मामी, दिखाती हूँ आप लोगों को भी, यहीं गांव से। यहाँ आए हैं हमारे मेहमान आज। हेलो जी, हेलो बोल के करो। बाय बाय क्यों, क्या है? उंगली काटे था रे। और यहाँ पे हो गई है कटिंग लहसुन प्याज की, इनकी हेलो कर दी मैंने सुबह। तो मैं चलती हूँ किचन में। किचन में बन चुके हैं चावल, इसमें बन चुके हैं चावल, इसमें बनी है दाल। तो मैं अब दाल फ्राई करूँगी और फटाफट से फिर रोटी बनाती हूँ। सेट करती हूँ अपना कैमरा। लहसुन प्याज टमाटर मम्मी ने सब कट कर दिया था, लहसुन छील के रख दी थी। तो इसी के साथ ही मैं लगा दूंगी तड़का, वही सिंपल वाला, लाल मिर्च डाल के और बेसिक से मसाले ऐड करके मैंने लगा दिया है यहाँ पे तड़का। लहसुन को जो मैं है वो कुंडी में पीस लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था अदरक, क्योंकि इसमें इसका टेस्ट अच्छा सा आता है। तो कुंडी में इसको पीसने से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद में मैं डाल देती हूँ। कई बार मैं लहसुन पीछे पहले डाल देती हूँ, कई बार बाद में डाल देती हूँ, कई बार टमाटर के साथ ऐड कर देती हूँ, जैसा जैसा मेरा दिल करे। तो आज मैंने लहसुन को डाला है प्याज और टमाटर के, मतलब कि लहसुन और प्याज के बीच, मतलब कि टमाटर और प्याज के बीच। और इसी के साथ ही दाल हो गई है मेरी राजमा की फ्राई, यम यम सी बन के तैयार। और फटाफट से मैं गूँथ लूँगी अब आटा, क्योंकि मम्मी ने सुबह जो है वो चावल भी बना दिए थे, बर्तन भी धो दिए थे और फिर बैठ के कर दी थी तैयारी। लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ कर दिया था, क्योंकि फ्रिज में जो है आटा थोड़ा सा बचा था सुबह ब्रेकफास्ट का। तो मुझे लगा कहीं कम ना हो जाए, फिर एकदम से अच्छा नहीं लगता है ऐसे। थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा गूँथ के रखा है मैंने आटा, क्योंकि आपको पता ही है काम वाले लोग लगे हैं, तो मतलब कि खाने में कोई वो नहीं होनी चाहिए, खाना अच्छे से मतलब कि सबको होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो फटाफट से मैंने गूँथ लिया है ये आटा और रोटियां बनाने कर दी है मैंने शुरू। फटाफट से मैं बना दूंगी फुलके और फिर ये मेरा खाना बन के हो जाएगा तैयार। फिर मैं चल पड़ूंगी यहाँ से ऊपर खाना ले जाने के लिए। मुझे फुलके बनाने इस तरह से इजी लगते हैं। मैं पहले बहुत सारे पेड़े टाइप के बना के रखती हूँ और फटाफट से फिर गरम तवे पे डालती जाती हूँ। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कुछ लोगों को इस तरह से अजीब भी लगता होगा, लेकिन मुझे इस तरह से ही सही लगता है। एक एक फुलका बनाने में फिर मुझे टाइम लग जाता है। मैं ना फ्रंट कैम ऑन किया है, ये देखो आटे वाले हाथ रखे ऐसे ही, और फटाफट से 12:30 हो गए हैं। किचन से यहाँ कमरे में आ गई हूँ और मम्मी बना रहे हैं चाय
और वो खाना पैक करेंगे, फिर मैं खाना लेके जाऊंगी ऊपर खेत में। तब तक मैं वो पहले वाली वीडियो थोड़ी बहुत एडिटिंग करने को रही है, फिर वो एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दूंगी उसको। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी अब आपसे पीछे से आके। एक सलवार की कटिंग करूंगी कि मुझे अभी एक कमेंट मिला, मैंने देखा, अभी रिप्लाई भी नहीं किया। तो मुझे एक सलवार कट करनी है क्योंकि उसके साथ जो है शर्ट है ऑलरेडी पहले की। तो और मुझे कमेंट भी आया है कि आप सलवार की कटिंग बताना, तो मैं अभी उसको कट करने ही वाली थी। आज सच्ची में अन्नी से आया है वो कमेंट, तो आगे वाला मुझे नाम याद नहीं है, फटाफट से देखा, अन्नी याद है। तो वो कमेंट आया सलवार की कटिंग बताना, तो मैं फटाफट 2 मिनट में वो सलवार की कटिंग भी बताऊंगी आप लोगों को, उनको स्पेशली। मैं कटिंग और स्टिचिंग का इसीलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि कई फिर बोर हो जाते हैं डेली व्लॉग्स में कटिंग स्टिचिंग का। तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है मैं कटिंग एंड स्टिचिंग का एक अलग से ही चैनल बनाऊंगी, तो उसमें मैं कटिंग एंड स्टिचिंग का ही डालूंगी। हो सकता है वो 5-6 महीने या साल बाद भी ओपन करूँ, अभी मुझे ज़्यादा उसके बारे में नहीं है पता, क्योंकि अभी इस वाले में भी डालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो चलिए फटाफट बैठ के मैं कर देती हूँ अब पहले वाली वीडियो की एडिटिंग। फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद, जब मैं ऊपर चले जाऊंगी, फिर पीछे से वापस आऊंगी उसके बाद। यहाँ मैं जा रही हूँ खाना लेके, और रास्ते में मुझे दिखी एक अच्छी सी चीज़, तो मतलब कि बचपन याद आ गया, सच्ची हो रही हूँ। इसमें जो लगा है ना, इसको हम, अब मुझे नहीं पता इसको और जगह क्या बोलते हैं, लेकिन इसको शायद क्रीवड़ी बोलते थे हम लोग। और ये ना बहुत अच्छी होती है, इसके जो ये वाला शेल जैसा होता है ना, ये निकल जाता है, और इसको हम इस तरह फिंगर्स पे चिपकाते थे, और फिर यक्कू बनते थे चंद्रकांता टाइप के, तो मतलब कि भूत टाइप के डराने के लिए, और अच्छे लगते थे। और इसमें ना अभी मैं ढूंढ रही थी, नीचे नहीं छूटे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बाण हैं, देखिए बहुत सारे लगे हैं। जब कभी नीचे छूटे होंगे मैं दिखाऊंगी, मुझे बताना किन किन लोगों ने ये चीज़ देखी है। बाण के पेड़ में लगते हैं और फिर इनको हम कैप जैसी बना के हाथों पे लगाते हैं, बचपन में मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है। तो चलिए फिर यहाँ से चलती हूँ मैं आगे ऊपर खेत की तरफ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी है यहाँ से ऊपर। और देखिए सलवार की जो कटिंग होगी वो कल वाली वीडियो में आएगी, क्योंकि आज फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी। ये है हमारे गांव के कुछ घर, और यहाँ से ऊपर ना खेत में रास्ता है, जबकि हमारा जो पक्का रास्ता है वो साइड से है, लेकिन मुझे ये वाला रास्ता चलना काफ़ी अच्छा लगता है खेत में। और यहाँ से देखिए ऐसे हैं हमारे रास्ते, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और ऊपर से धूप। तो इस टाइम से तो आप सोच सकते हैं कैसी चढ़ाई। और ये देखिए कितने पतले पतले जो हैं वो स्टेप्स बने होते हैं हमारे खेतों में, इन पे चढ़ के जाना पड़ता है, और बहुत ही फिसलन वाले होते हैं ये पत्थर, क्योंकि चल चल के फिर ऐसे हो जाते हैं। हालांकि ये हमारा जो है मेन रास्ता नहीं है, मेन जो पंचायती रास्ता होता है वो पक्का है, सीमेंटेड है, परली साइड से है, खुला है, अच्छा है। लेकिन मुझे ना यहाँ से जाना काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से दिख रहा है कुछ व्यू ऐसा। अभी तो मुझे उस घर तक खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, और हमारा खेत काफ़ी पीछे है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ से। मतलब कि अगर कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा स्लो चलने वाला होगा तो आधा घंटा लगा देगा, लेकिन मुझे मतलब कि मैं स्लो नहीं चलती हूँ, हालांकि मेरी सांस फूल जाती है फिर, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी चलने की आदत है, तो फटाफट से मैं चल पड़ूंगी। तो मैंने यहाँ से डैडी जी को फ़ोन कर दिया था कि मुझसे अब यहाँ से ऊपर, क्योंकि मेरी बहुत सारे काम अभी रह गए, अभी एडिटिंग भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने जो वहाँ पे काम पे लगे थे उनको थोड़ा सा आगे भेज दिया था। और यहाँ पहुँच गई हूँ मैं एक घर के पास। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे बच्चे दिखे, तो मैं यहाँ से उनको दिखाने के लिए चल पड़ी। और ये देखिए ये है बहुत ही पुराना घर, तो अब तो यहाँ कोई नहीं रहते हैं, इस वाले घर में भी कोई नहीं रहते हैं। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, इसको ना जो झूला टाइप का है ना, हम इसको पिंग बोलते थे, पिंग खेलते थे, और हमने भी बहुत खेली है दादी वाले घर के पास। मैं, मेरी बहन और मेरे कज़न ब्रदर मंजीत, हम बहुत खेलते थे। अगर वो वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइयो, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करियो कि तुझे याद आई, क्योंकि उसे भी बचपन की बहुत याद आती है। तो ये पुराने टाइप के ही घर हैं हमारे गांव के कुछ, अब यहाँ कोई नहीं रहते हैं। ऐसे ही जो मतलब कि काम वगैरह पे रखे होते हैं उनको रख दिया जाता है यहाँ। इन्होंने भी अपना पिछली साइड को घर बना दिया है। और यहाँ देखिए ये है वो पक्का रास्ता जो हमारे गाँव के लिए जाता है, नीचे के लिए, तो बहुत नज़दीक है यहाँ से भी। तो मैं इधर से आ गई क्योंकि इधर साइड को भी छाया होती है। और यहाँ देखिए यहाँ बैठे हैं वो जिनको डैडी जी ने भेज दिया है, जो पीछे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं ये भी। और यहाँ देखिए यहाँ लगे हैं बहुत सारे नारंगी, जिसको बोलते हैं नारंगी, और ये यहाँ पे है, तो इनको मैंने बोला आप भी हेलो कीजिए।
ये जो है यहाँ पे इसलिए रह गए थे क्योंकि मैंने बताया था आप वहाँ तक ही आइएगा। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाते, कई बार भटक जाते हैं, अगर ये इधर से उधर को टर्न कर ले, तो मैं इधर से आ गई थी। मतलब कि 2 रास्ते हैं तो इनको पता ही नहीं था कि कौन से रास्ते। तो चलिए, यहाँ से भी ऊपर बहुत है, इधर साइड को ऊपर को जाना है, काफ़ी है यहाँ से भी। तो चलिए मैं चल पड़ूँगी अब वापस। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगी पक्के वाले रास्ते में नीचे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। देखिए धूप कितनी है, और फिर मैंने इसी धूप के चलते यहाँ से गई, फिर सो गई, शाम को खाना वाना बनाया, उसके बाद मैं आपके साथ लाइव हो गई थी। तो इस रास्ते से आई थी मैं, अभी इस रास्ते में जाऊँगी अभी मैं वापस। खड़ी तो ये मिला मुझे, यहीं पे बहुत सारे छूटे हुए हैं। तो ना इसको ना बरकेंटू बोलते हैं। इसका ना उपटन बनता है हम लोगों के पहाड़ों में। जो पहले शादियां होती थी, अब तो रेडीमेड आते हैं। मैंने भी नहीं लगाया है मेरी शादी में इसका उपटन, पर मैंने शादी के बाद बनाया था इसका। इसको उबालते हैं और फिर इसका जो बाहर का छिलका निकल जाता है और अंदर से इसमें से एक निकला, उससे ना जो अंदर का इससे निकलेगा उसको मसलते हैं, फिर हल्दी मिला के फेस पे लगाते हैं, और इससे ना बहुत ही अच्छा निखार आता है, सच्ची बताऊं मैं। तो इसका उपटन बनता है मार्केट से अच्छा और काफ़ी सुंदर पहाड़ी शादियों का उपटन। तो चलिए फिर इसको रखती हूँ मैं अब यहीं पे ही और खुद चलती हूँ। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं अपने घर के पीछे, और यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े एप्पल्स के ट्री है, और ये भी हमारे घर के साथ ही एक घर है, हालांकि आगे से दिखता नहीं है। और यहाँ से टर्न कर लूँगी मैं इस साइड को। तो देखिए हमारी जो एक साइड जो है, इधर वाली साइड बिल्कुल ही मतलब कि नमी वाली सी है, शीली सी, और दूसरी साइड को यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है। तो यहाँ इस साइड को मतलब कि नमी वाली जगह है, जैसे हमारा घर भी यहाँ है अगली साइड को, तो वहाँ भी मतलब कि धूप बहुत कम आती है। और इस साइड को ना, जो साइड में कॉर्नर है, इस साइड धूप आती है। और ये है यहाँ का प्राइमरी स्कूल। यहाँ से चल पड़ूंगी मैं फिर वापस नीचे। पीछे से आने के बाद फिर मैं थक गई थी, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही थी, फिर मैं सो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उठी और फिर मैंने बनाई सेमियाँ। घी में मैं ये सेमियाँ बनाती हूँ, हालांकि ये भुनी हुई आती हैं जो पतले वाली होती है, लेकिन फिर भी मैं हल्का हल्का सा इनको भून लेती हूँ। और फिर इनको मैं भून के इसमें मिक्स कर दूँगी दूध, और दूध के बीच में डाल दूँगी शुगर, और मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, और बहुत ही यम सी बन के ये तैयार हो जाती है। शाम के बजे हैं पूरे 4। तो मैंने बना दी है सेवी, क्योंकि रौनक के पापा आ रहे हैं, उनको पसंद है, आके खाएंगे। रौनक इस टाइम नहा रहा है, सुबह से नहा ही नहीं, भूल ही गया। तो दिखाती हूँ आपको किस तरह से नहा के तैयार हुआ है रौनक। यहाँ देखो इतना बड़ा रौनक दादी के बराबर हो गया है। तो इसको कभी कभी नहला के भी दे देते हैं, तो अच्छे से तैयार करके भी दे देते हैं दादी। खुद ये वाला बटन पता नहीं मेरे से क्यों नहीं लगता। कौन सा बटन लगता है आपसे? शर्ट वाले ये वाले। अच्छा, ये लग जाते हैं। रौनक का ऐसे ही होता है। तो चलिए फिर वेट करेंगे, जब हस्बैंड आएंगे तब चाय बनाऊंगी, फिर मिलूंगी आपसे। पता नहीं मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे ही एंड कर देती हूँ। वीडियो अगर लाइट आ रही है बाहर से, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।